students, how are you? I hope all are good. Welcome back to another class. Today we start English chapter number 2, Angela and Jane. So the story of the two friends. Okay. So once upon a time in a village by the sea, there lived two little girls, Angela and Jenny. Angela's father was a fisherman. He went out every morning in his boat to catch fish, and her mother sold the fish in the market. Okay, एक बार एक गांव में दो दोस्त रहती थी, एंजेला एंड जेनी. ठीक है. सो उसमें जो है क्या होता है, फिर एंजेला के फादर जो है वो फिशरमैन है ना, मछली पकड़ने वाले हैं. तो उसके फादर मछलियां पकड़ते थे और उसकी मदर जो है वो फिश मार्केट में बेचने जाती थी. ओके. जेनीज फादर वाज अ कारपेंटर. ही मेड फिशिंग बोट्स एंड सोल्ड देम टू द फिशरमैन. जेनी के जो फादर थे, जेनीज के जो फादर हैं वो क्या है, कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, जो लकड़ी की नाव बनाते हैं और वो नाव बना के जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, उनको बेचते हैं. Okay, so Angela and Jenny were good friends. They went to a village convent school together. The teacher in charge took very good care of them and taught them to be good children. एंजेला एंड जेनी वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और वो जो पास का कॉन्वेंट स्कूल में है उसमें भी साथ ही जाती हैं और टीचर उनकी स्टडी का, पढ़ाई का और उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं. ओके. One morning there was a heavy storm accompanied by strong winds and the tall coconut trees were swaying from side to side. The rain came down heavily on their huts. एक दिन सुबह क्या होता है, बहुत ही तेज तूफान आता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और जो नारियल के पेड़ हैं वो ऐसे एक दूसरे से टच हो के झूल रहे हैं हवा में. बहुत तेज हवा है और उसके बाद क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है उनकी झोपड़ी ऊपर. Angela and Jenny wanted to go out and watch the big waves, but their parents told them not to go out. Angela stayed indoors, but Jenny was disobedient. She quietly got off her hut and walked on the seashore all by herself. ठीक है. अब क्या हुआ, एंजेला और जेनी, ये तूफान आया, भयंकर हवा चल रही है, वो दोनों क्या होता है बाहर जाना चाहती हैं, उसको देखना चाहती हैं कि हवा कैसे चल रही है, कैसे तूफान आ रहा है. बट उनके पेरेंट्स उनको बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं कि कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है. आफ्टर दैट क्या होता है, एंजेला स्टेड इंडोर्स, वो घर में है, बट जेनी क्या है, वो थोड़ी सी शरारती है ना. वो घर के बाहर आ जाते हैं सब चीजें देखने कि कैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, क्या हो रहा है. Suddenly a great gust of breeze blew and Jenny was carried away off the sand and thrown near a boat which was on the sand. Okay, a few yards away. अचानक से क्या होता है, एक तेज हवा का झोंका आता है. ओके. एंड जेनी वॉज कैरिड अवे, और वो तेज हवा का झोंका जेनी को ले जाता है बहुत दूर, जहाँ पे मिट्टी पड़ी होती है, वहाँ बोट के और सैंड के पास. She hurt her leg and was unable to get up and walk. क्या होता है, उसके पैर में चोट लग जाती है और वो चलने लायक नहीं रहती है. She called out for help but no one could hear her. She laid on the sand next to the boat and cried till she fell asleep. When Jenny's parents found that she was not at home, they were worried and they found her sleeping near the boat. They lifted her up and carried her home. तो जब उसके पैर में चोट लग जाती है, वो चलने लायक नहीं रहती है, वो शोर मचाती है, चिल्लाती है कि उसकी हेल्प के लिए आए, बट इतने तेज तूफान में कोई वहां पर नहीं होता. तो वो क्या होता है, चिल्लाते चिल्लाते वो सो जाती है. आफ्टर दैट जब उसके पेरेंट घर आते हैं, उसको ढूंढते हैं, वो घर पे नहीं दिखाई देती है. ठीक है. फिर वो उसको ढूंढने जाते हैं और वो पास ही में बोट के पास सो रही होती है, तो वो उसको उठाते हैं और घर पे ले आते हैं. The storm was over now and when Jenny woke up, Angela went to see her. Jenny told her what had happened and Angela said, "You should not have gone out, Jenny. You are lucky. The wind carried you to the boat. If you were standing near the sea, the big waves would have dashed against you and carried you away into the sea." Jenny was sorry and she promised her parents never to disobey them again. तो जब उसको घर ले आते हैं तो मॉर्निंग में जो है उसकी जो फ्रेंड है एंजेला, वो उसको देखने आती है ना, और फिर वो आके उसको समझाती है कि तुमने जो भी ये किया गलत किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था. वो शुक्र करो कि जो हवा है उसने तुम्हें बोट के पास फेंका. ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हें समुद्र में ले जा सकती थी और तुम समुद्र में बह भी सकती थी. तो जेनी बहुत ज़्यादा सॉरी हो जाती है, बहुत दुख होता है उसको कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो अपने पेरेंट्स को इसी तरह से सॉरी बोलती है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी और अपने पेरेंट्स का कहना मान. So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understandful chapter. So we will meet you the next class. Thank you everybody.